हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अनीता कदम और आप देख रहे हैं स्टैंडर्ड थर्ड का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 7 मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था लेंथ कैसे काउंट की जाती है, उसके यूनिट कौन कौन से हैं। यूनिट मीन्स हम जो सेंटीमीटर मीटर ऐसे लेंथ काउंट करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसे यूनिट कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, लेंथ तो काउंट हो गई। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, कुछ चीज़ें जो होती है वो लेंथ काउंट करके नहीं समझ में आती, उनका वेट करना पड़ता है। वेट मतलब वज़न, मास। तो आज हम मेजरमेंट चैप्टर में वेट ये टॉपिक देखने वाले हैं। यहाँ पे एक पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, एक बॉय है और एक गर्ल है और वो कुछ बैलेंस पे कर रहे हैं, बैलेंसिंग हो रहा है। बैलेंस को तराजू कहा जाता है और ये जो कर रहे हैं कुछ वेट वहाँ पे बैलेंस कर रहे हैं। सोनू सेड द वेट ऑफ दिस बॉल इज 17 मार्बल्स। सोनू ने कहा, सोनू जो गर्ल है उसका नाम सोनू है, उसने कहा ये जो बॉल है उसका वेट कितना है, 17 मार्बल जितना है। नंदू सेड द सेम बॉल वेट्स 10 ऑफ माई मार्बल। नंदू ने कहा वही बॉल मेरे पास है और उसका वेट है 10 मार्बल जितना। सलमा सेड हाउ इज़ दैट पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल है, बॉल तो सेम है फिर भी उसका वेट डिफरेंट मार्बल जितना आ रहा है। हाउ कैन द सेम बॉल हैव डिफरेंट वेट, सेम बॉल का वेट अलग अलग कैसे आ सकता है। टोनी सेड द मार्बल्स दैट सोनू ब्रॉट were smaller than the marble that Nandu brought. That's the reason for this confusion. इस कन्फ्यूजन का रीज़न क्या है कि जो सोनू के पास मार्बल्स है वो स्मॉल है और नंदू के पास जो मार्बल है वो बड़ी है। बड़ी होने के कारण वहाँ पे कम मार्बल जितना वहाँ पे वेट आया उस बॉल का, और सोनू के पास स्मॉल मार्बल थी इसलिए वहाँ पे वेट करने के लिए ज़्यादा मार्बल्स लगे। ताई से दैट्स द रीज़न why shop keeps weight which are the standard units for measuring weight। इसीलिए इसी कारण की वजह से हर शॉपकीपर वेट रखता है जो स्टैंडर्ड यूनिट है वेट काउंट करने का। अब स्टूडेंट्स, आपने शॉप में देखा होगा, ग्रोसरी के शॉप में कुछ चीज़ें तोलने के लिए वेट रखा जाता है बैलेंस में। एक 1 kg का मतलब 1 किलो का वज़न रखा जाता है और फिर जो चीज़ हमें चाहिए 1 किलो, जैसे शुगर लेनी हो तो दूसरे बैलेंस की एक साइड में ये वज़न रखा जाता है और दूसरी साइड में शुगर रखी जाती है और फिर उनको तोला जाता है, मतलब उनका वज़न किया जाता है। अगर वो जो वज़न रखा 1 किलो का उतनी अगर शुगर आती है तो वो हो गई 1 किलो, और कम आ रही हो तो फिर उसमें थोड़ी शुगर डाल के वो 1 किलो तोल के शॉपकीपर हमें देता है। इसीलिए अगर वही 1 किलो शुगर हम दूसरी शॉप में जाए तो उसका वेट सेम आना चाहिए, इसलिए स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो यूज किए जाते हैं जो हर जगह पे सेम हो। आपने एक गांव में 1 किलो शुगर ली और दूसरे गांव में जाके उसका वेट किया, मतलब उसका वज़न कर लिया किसी शॉप में जाके, तो वो 1 किलो ही आनी चाहिए, 1 किलोग्राम ही उसका वेट आना चाहिए, उसका वेट कम या ज़्यादा नहीं आना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, एक गांव में 1 किलो में बहुत सारी शुगर मिलेगी, दूसरे गांव में 1 किलो में कम शुगर मिलेगी, तो ये को डिफरेंस हो जाएगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड यूनिट यूज किया जाता है हर शॉप में। If something is weighed using standard weight, it measures the same no matter who does the weighting. The kilogram is the standard unit for measuring weight. देखो स्टूडेंट्स, यहाँ राइट किया है, अगर कोई स्टैंडर्ड वेट से वेट कर रहा हो, मेजर कर रहा हो, तो वो सेम ही आना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कौन बैलेंस कर रहा है, उसे कौन तोल रहा है। एक छोटा बच्चा बैलेंस कर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या बड़ा आदमी कर रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर स्टैंडर्ड यूनिट है तो 1 kg का 1 kg ही आएगा। वो एक गांव में जाओ, दूसरे गांव में लेने के लिए जाओ, वो 1 किलोग्राम ही आना चाहिए।
अगर कोई चीज़ 1 किलोग्राम की है तो वो हर जगह 1 किलोग्राम की आएगी। जैसे स्टूडेंट्स आपके यहाँ मिल्कमैन आता होगा मिल्क देने, तो वो 1 लीटर मिल्क दे के जाता है, तो वो 1 लीटर आप कहीं भी जाके काउंट कर लो, वो 1 लीटर ही आएगा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट उसका लीटर है, उससे काउंट किया हुआ है, इसीलिए। ओके, हम किलोग्राम की बात कर रहे थे। किलोग्राम के लिए स्टैंडर्ड यूनिट है किलोग्राम। ये है वेट काउंट करने का, वेट मेजर करने का ये स्टैंडर्ड यूनिट है। तो हमने देखा स्टूडेंट्स, लेंथ काउंट करने का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर। ओके, और वेट काउंट करने का किलोग्राम। अब आपको पता होना चाहिए, लेंथ कहा तो आपको जो शॉप होता है कपड़े का, कपड़े की दुकान होती है, वो याद आनी चाहिए। लेंथ काउंट करनी है तो कपड़े की लेंथ वो होती है मीटर में। और जो वेट कहा, वज़न कहा, तो आपको ग्रोसर की शॉप याद आनी चाहिए, उस पर किलोग्राम स्टैंडर्ड यूनिट मेजर किया जाता है। तो सिर्फ ये 2 ही एग्जाम्पल नहीं याद रखने हैं, मैंने सिर्फ याद रखने के लिए आपको ट्रिक दी थी ये। तो ऐसे वज़न कोई भी काउंट करना हो तो उसके लिए किलोग्राम ये स्टैंडर्ड यूनिट होता है। फिर 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो, इस तरह से वो काउंट किया जाता है। ओके, आई वॉन्ट 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। देखो स्टूडेंट, यहाँ पे एक ग्रोसरी की दुकान है, वहाँ पे कुछ बच्चे आए हैं। एक बच्चे ने कहा प्लीज़ गिव मी 2 किलोग्राम ऑफ ज्वार। उसने कहा मुझे 2 किलोग्राम ज्वार चाहिए। एक ने कहा आई वॉन्ट 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, मुझे 1 किलो शुगर चाहिए। और एक जो बड़ी गर्ल है उसने कहा आई वॉन्ट 5 किलोग्राम व्हीट, मुझे 5 किलो गेहूँ चाहिए। तो इन्होंने जैसे कहा वैसा ही उसका वेट होगा। जैसे उन्होंने मांगा है शॉपकीपर से, वैसे ही वो शॉपकीपर काउंट करके देगा। और उस चीज़ को अगर हम दूसरी शॉप में काउंट करने जाए, मेजर करने जाए, तो वही वेट आएगा। मेक अ गेस अबाउट द वेट ऑफ गिवन थिंग्स, इट इज़ ग्रेटर देन और लेस देन 1 किलोग्राम। देन गो टू अ शॉप एंड चेक इफ़ यू गेस राइट। ओके, आपको क्या करना है स्टूडेंट, कुछ चीज़ें दी गई है, उनका एस्टिमेट वेट लिखना है, अंदाजे से वेट लिखना है, और एक्चुअल वेट लिखना है। एक्चुअल वेट आपको शॉप में जाके पता चलेगा। तो फर्स्ट चीज़ है अ पैकेट ऑफ साल्ट, जो नमक की पुड़िया मिलती है, साल्ट का पैकेट, उसका अंदाजे से वज़न कितना होगा वो पहले लिखना है, और बाद में उस साल्ट का पैकेट शॉप में जाके आप उसका वेट, एक्चुअल वेट करोगे तो वो भी आपको वहाँ पे राइट करना है। फिर 1 बिग लंप ऑफ जागरी। जागरी क्या होता है? गुड़। ओके, गुड़ाची भेली। तो 1 बिग लंप ऑफ जागरी, एक बड़ी सी जागरी की लंप जो ली, तो उसका अंदाजे से वज़न, और उसी को अगर हम शॉप में लेके जाए तो उसका एक्चुअल वज़न, एक्चुअल वेट, वो दूसरे कॉलम में आपको राइट करना है। फिर तीसरा है 50 बिस्किट्स। 50 बिस्किट्स का एक्चुअल वज़न, एक्चुअल वेट और एस्टिमेटेड वेट आपको लिखना है। फिर फोर्थ चीज़ है 5 कप्स ऑफ शुगर। 5 कप्स शुगर ली तो वो अंदाजे से 1 किलो आएगी या नहीं, आपको राइट करना है। मोर देन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम से ज़्यादा आएगी, या कम आई तो लेस देन 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम से कम आएगी अंदाजे से। वो गलत भी हो सकता है अंदाज़ा, ऐसा नहीं कि वो सही होगा, अंदाज़ करना है आपको। और एक्चुअल वेट, और उसका शॉप में जाके एक्चुअल वेट करके भी वो आपको यहाँ राइट करना है। तो ये टेबल आप कंप्लीट कर लोगे। टोनी सेड माई मदर वांटेड हाफ अ किलोग्राम ऑफ शुगर टू मेक सम हलवा। टोनी ने कहा मेरी मदर को आधा किलो शुगर लगती है हलवा बनाने के लिए। एंड वी हैड अ बिग ऑफ 1 किलोग्राम, एंड वी हैड अ बैग ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, और हमारे पास 1 किलोग्राम शुगर की बैग है। सलमा ने कहा देन व्हाट डिड यू डू, तो तुम क्या करोगे? टोनी ने कहा लिटिल बाय लिटिल आई पुट ऑल द 1 किलोग्राम शुगर इन द 2 पैन्स,
of the balance and brought them at the same level. टोनी ने कहा मैं थोड़ी थोड़ी करके दोनों जगह पे 2 पैन्स में बैलेंस करूँगा, मतलब जो बैलेंस के पैन्स होते हैं दोनों साइड में, वो थोड़ी थोड़ी करते करते ऐसे उनको बांट देगा. इन दिस वे आई सेपरेट द शुगर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. इस तरह से मैं 2 पार्ट्स में उनको इक्वल 2 पार्ट्स कर लूँगा. दस ईच पैन हेल्ड हाफ किलोग्राम ऑफ शुगर. इस तरह से हर एक पैन में हाफ किलोग्राम हो जाएगी. दिस इज़ हाउ आई गेव माई मदर हाफ किलोग्राम ऑफ शुगर. इस तरह से मैं मेरी मम्मी को आधा किलो शुगर करके दूंगा. सलमा सेड माई मदर ऑल्सो ऑफन नीड्स हाफ किलोग्राम ऑफ समथिंग और द अदर. सलमा ने कहा मेरी मदर को भी हाफ किलोग्राम या फिर कुछ और की ज़रूरत है, कुछ वेट की. टोनी सेड आई विल मेक हाफ किलोग्राम मेजर फॉर योर मदर. आई विल पुट द लेफ्ट ओवर हाफ किलोग्राम ऑफ शुगर इन 1 पैन एंड सम स्मॉल स्टोन्स इन द अदर टू बैलेंस द शुगर. तो मैं क्या करूँगा, टोनी ने कहा कि जो हाफ किलोग्राम शुगर होगी वो एक पैन में रखूँगा और उसके जितना वेट पत्थर, इतने ही पत्थर, उसके वेट जितने ही पत्थर एक पैन में रखूँगा. फिर शुगर, आधा किलो शुगर, और दूसरे पैन में जो पत्थर होंगे, जो स्टोन्स होंगे, उनका वेट जब सेम हो जाएगा तो वो जो स्मॉल स्टोन्स होंगे वो आधा किलो के हो जाएंगे, है ना. आधा किलो जितना उनका वेट हो जाएगा. आई विल टाई दोज स्टोन्स इन अ हैंडकरचिप एंड दैट विल बी अ हाफ किलोग्राम मेजर. तो मैं वो स्टोन्स एक हैंडकरचिप में बांध के रखता हूँ और वो हैंडकरचिप तुम्हें हाफ किलोग्राम काउंट करने में हेल्प करेंगे. सलमा सेड वी कुड इवन मेक अ क्वार्टर किलोग्राम मेजर इन द सेम वे. क्या हम इसी तरह से क्वार्टर किलोग्राम मेजर कर सकते. अब क्वार्टर किलोग्राम किसे कहा जाता है, हाफ किलो का भी हाफ किया जाए तो उसे क्वार्टर किलोग्राम कहा जाता है स्टूडेंट्स. तो फिर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने किलोग्राम सीखा, जो वेट मेजर करने का स्टैंडर्ड यूनिट है. उसे हम हाफ किलोग्राम, किलोग्राम इस तरह से काउंट कर सकते हैं उस यूनिट से. यहाँ पे आपको दिया गया है यूज़ 1 किलोग्राम वेट एंड अ बैलेंस टू मेजर आउट द फॉलोइंग वेट्स ऑफ राइस, व्हीट, जवार. यहाँ एक प्रैक्टिकल दिया गया है जिसे आप कर सकते हो. 1 किलोग्राम वेट से, वज़न से आप बैलेंस पे 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, हाफ किलोग्राम, ये वेट राइस, व्हीट, जवार लेके आप उनको बैलेंस कर सकते हो. फाइंड आउट योर ओन वेट. ऑल्सो फाइंड आउट बाय हाउ मच इट इज़ मोर और लेस देन द वेट ऑफ वन ऑफ योर क्लासमेट्स. तो आपको क्या करना है, आपका खुद का वेट कितना है वो फाइंड आउट करना है. ऑल्सो फाइंड आउट बाय हाउ मच इट इज़ मोर और लेस दैन द वेट ऑफ वन ऑफ योर क्लासमेट. तो आपके क्लासमेट के वेट से आपका वेट कितना ज़्यादा है या कितना कम है वो भी फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ बैलेंसेस एंड यूज देम योरसेल्फ. फॉर एग्जांपल द स्प्रिंग बैलेंस, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, द कॉमन बैलेंस, स्केल फॉर बॉडी वेट. ओके स्टूडेंट्स, बैलेंस की वेरियस काइंड है, मतलब बहुत सारे काइंड्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के बैलेंस होते हैं. कुछ बैलेंस डिजिटल होते हैं जिसे हम शॉप में, ग्रोसरी के शॉप में देखते हैं, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक होता है वो बैलेंस. इस पर सिर्फ नंबर आते हैं, वो तोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती. चीज़ को उस पर रख दो तो वो सिर्फ नंबर दिखाता है, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम या फिर 1 किलोग्राम और कितने ग्राम, इस तरह से वेट दिखाई देता है. द स्प्रिंग बैलेंस जो होता है वो स्प्रिंग पे डिपेंड होता है. द कॉमन बैलेंस जो आपने हमेशा देखा होगा, सब्जी वाले के पास रहता है, बहुत बार आपने देखा होगा. स्केल्स फॉर बॉडी वेट, जो और एक बैलेंस होता है जिससे हम अपना वेट काउंट करते हैं. इस तरह से अलग अलग प्रकार के वेट काउंट करने के लिए बैलेंस होते हैं स्टूडेंट्स. और हमने अभी देखा कि वेट काउंट करने का यूनिट कौन सा है. पहले देखा था लास्ट वीडियो में लेंथ काउंट करने का, और हमारी अगली वीडियो में हम देखेंगे वॉल्यूम एंड कैपेसिटी.
ओके स्टूडेंट्स, तब तक आपको दिया गया जो टेबल है वो कंप्लीट कर लेना है आपको, जो वेट पे डिपेंड है, और किलोग्राम की स्पेलिंग लर्न करनी है आपको। आपने मीटर सेंटीमीटर की भी कर ली होगी। ओके स्टूडेंट्स, बाय।